नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डॉक्टर ने समय से नहीं की ज्वाइनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में नहीं किए ज्वाइन और सीएमओ के अधीन तैनात होने वाले बहुत कम ने किया ज्वाइन। 108 डॉक्टरों में से आधे से भी कम ने किया ज्वाइन। ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी। महज 45 डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग कम वेतन की वजह से कई डॉक्टर सेवाएं देने को राजी नहीं हैं। दिसंबर में सीएमओ ऑफिस में एमबीबीएस डॉक्टरों के हुए थे इंटरव्यू। पहले चरण में 84 डॉक्टरों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएमओ के अधीन तैनात होने वाले बहुत कम डॉक्टर जो हैं वो ज्वाइन किए हैं। 108 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग होनी थी। हालांकि बहुत कम डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग की है। 10 अप्रैल तक ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि थी, लेकिन वेतन कम होने से डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। दिसंबर में इनके इंटरव्यूज हुए थे, लेकिन डॉक्टर जो है वो बहुत कम संख्या में डॉक्टर ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इनका वेतन बहुत कम रखा गया है, जिसको लेकर डॉक्टरों में नाराजगी है और डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ज्वाइनिंग करने की तिथि, अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी। हालांकि बहुत कम डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग की है। वेतन कम होने के कारण डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद मंडल की स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त निदेशक रेखा रानी रामपुर के जिला अस्पताल पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मॉक ड्रिल की। इसके अलावा कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दवाइयों तक का जायजा लिया है। जेडी का मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर किसी तरह से भविष्य में इस खतरे से निपटा जाएगा। इसी को लेकर बेहतर स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं एवं रखरखाव का निरीक्षण किया गया है। सभी टाका बंद है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन प्लांट से काम कर रहा है, एमबीबीएस भी पाइपलाइन ओके है, वेंटिलेटर, बाईपैप, सीपैप, HFNC सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। दवाइयाँ, औषधियाँ, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक और इमरजेंसी ड्रग्स सभी पर्याप्त हैं और एक्सपायरी डेट भी चेक की है, वो सही पाएगी। बाकी लिक्विड ऑक्सीजन का इसका टेक्नीशियन भी ट्रेंड है और इसमें जो है। और अब खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में भी शासन के निर्देश पर कल हुई अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक के बाद तैयारियों को लेकर जिले के चिन्हित 6 सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक स्वास्थ्य के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और डॉक्टर अमित सिंह के नेतृत्व में तैयारियों का जायजा लिया गया है। जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे ने बताया है कि मॉक ड्रिल का मतलब अपनी तैयारियों को जांचने का एक आसान तरीका होता है, क्योंकि कोरोना महामारी फिर से बढ़ रही है। गोरखपुर में अभी तक 35 मरीज पाए गए हैं, जिनको लेकर हमारी तैयारियां तो पूरी है, लेकिन इनको महामारी में न तब्दील हो पाए, इसको लेकर अपनी तैयारियों का जायजा लिया गया है। और जिसके बाद जिले में 6 सरकारी अस्पतालों को कोई अस्पताल बनाया गया है और हमारे नोडल अधिकारी अमित सिंह, जिन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य में सेवा में रखा गया है, उन्हीं के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे की कमियों को दूर करने के बारे में चर्चा की गई है। इधर विगत 15 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि जनपद में कोविड के केसेस निकल रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास कुल 35 केसेस निकल चुके हैं और इन्हीं सबको दृष्टिगत रखते हुए शासन से एक आदेश प्राप्त हुआ था कि हम आज मॉक ड्रिल करें जो हमारे कोविड के अस्पताल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद गोरखपुर में सरकारी चिकित्सालय 6 कोविड के लिए चिन्हित चिकित्सालय हैं। आज 6 में मॉक ड्रिल की गई थी। उसमें प्रदेश स्तर के अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया था। जैसे जनपद गोरखपुर में डॉक्टर अमित सिंह हमारे नोडल ऑफिसर बनाए गए थे और यहाँ बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट पहुंचे राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस, सपा व बसपा को आड़े हाथे लेते हुए
उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस डूबता जहाज है, सपा परिवारवाद और अपने खास लोगों को बढ़ावा देती है। भाजपा दलितों के हितैषी नहीं है। निकाय चुनाव में हम जीतेंगे और लोकसभा चुनाव की हैट्रिक का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि सामाजिक समरसता के सपनों को साकार करने वाले महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती भारतीय जनता पार्टी पिछड़े मोर्चा ने सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाई है। धर्मनगरी चित्रकूट के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के अष्टवकार हाल में मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग राज्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे और पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव व पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया है। चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कई पार्टियों पर निशाना साधा है, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है, वही परिवारवाद की पार्टी सपा को बताया है, वही बसपा को के लिए कहा है कि बसपा दलितों के हितैषी की पार्टी नहीं है। वही उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में और नेताओं में जोश भरने का काम किया है और कहा है कि आने वाले निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है और लोकसभा चुनाव में हैट्रिक भी मारना है। चित्रकूट से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें नरेंद्र कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप और उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। समाज सुधारक के रूप में देश में जाने गए, सामाजिक परिवर्तन उनका इशू था। उनकी जन्मदिन को मनाने के लिए ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ था। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने निर्णय लिया था कि जो पिछड़े वर्गों में जन्मे संत गुरु महात्मा जिन्होंने समाज के लिए बड़े काम किए हैं, उनकी जयंती बनाकर हमें उनके सम्मान बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उसी क्रम में आज चित्रकूट जनपद में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उल्लास से मनाया। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिगुल बजते ही नगरपालिका द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बस्ती नगर पालिका बस्ती द्वारा के खत्म हो रहे कार्यकाल के अंतिम समय में हाल ही में अभी शहरी क्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि कई वाटर एटीएम लगाए गए, मगर ये सभी वाटर एटीएम आज लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं और तपती गर्मी में प्यास से लोग की आग नहीं बुझ पा रही है, यानी कि प्यास नहीं बुझ पा रही है। शहरी क्षेत्र की लगभग 1.25 लाख की आबादी को सार्वजनिक स्थल पर ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए नगर पालिका बस्ती ने 4 माह पहले दिसंबर 2022 में 19 लाख की परियोजना को वाटर एटीएम के रूप में धरातल पर उतारा था। जिले के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर 15 वाटर एटीएम मशीन स्थापित कराए गए हैं, मगर 4 महीने में ही यह योजना ध्वस्त हो गई है। चला था, इसके बाद नहीं चलता। कई बार मिस्त्री लोग आए बनाए, पकड़ कह रहे हैं कि बन ही नहीं रहा है। पूरे जिले में यही व्यवस्था है, कोई नहीं चल रहा है। एक तो हम यही जानते हैं और सबको हमको नहीं मालूम है कहाँ पर खराब है। नहीं चला। पैसा कितने लोग को है, वादी दाई आ जाता, वादी दाई आता नहीं है। कितने दिन ये बंद है? अरे 10-15 दिन हुई बंद है। हाँ, जैसे लगाओगे तब कितने लोग के पैसा फंस गया, चला गए डिब्बा लग गए। अच्छा, चल नहीं रहा से लगा हुआ तब से बंद है। अच्छा, क्या लगता है कि चालू होने का भी नहीं है? कोई आया नहीं अभी तक? कोई नहीं आया। ये पानी मिल जाए, 20 रुपए पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। क्या मतलब लगे हुए, क्या मतलब? इसका काम तो है वाटर एटीएम के नाम पे नगर पालिका ने जाड़े के समय में लगभग 3 महीने पहले इसको लगवाया, लेकिन ये केवल जो आपने कहा कि डिब्बा बनकर के रह गया, ये केवल डिब्बा हो गया है। इसमें से ना पानी निकल रहा है, जब पानी निकल भी रहा था तो गंदा पानी निकल रहा था। इसमें कॉइन लोग डालते थे तो कॉइन अंदर चला जाता था, पानी भी नहीं निकलता था। और ऐसे इस समय तो बिल्कुल नॉन वर्किंग में आपके सामने पड़ा हुआ है।
तो बिल्कुल ये 2-3 महीने के अंदर ही और ऐसे समय में नगर पालिका द्वारा लगाया गया जब इसका 15 वित्त का पैसा आया हुआ था और पैसे को किसी तरीके से खर्च करना था, उसका कमीशन खाना था, तब ऐसे समय पर इसको लगाया गया। और बरेली में लगभग एक सप्ताह पूर्व बिना बताए घर से बाहर गए एक युवक के न मिलने पर उनके बड़े भाई ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस मामले में जिला पंचायत सदस्य, उनकी पत्नी और प्रधान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि 3 अप्रैल को उसका भाई विकास फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान उसका दोस्त जितेंद्र आया और उससे अपने साथ बुलाकर ले गया है और वह उसे एक महिला के घर पर छोड़कर चला गया है। तब से उसका भाई विकास घर पर नहीं लौटा है और उसने आशंका जताई है कि उसके छोटे भाई की हत्या कर दी गई है और उसके शव को कहीं छुपा दिया गया है। और उसने बताया है कि पुलिस को 2 दिन पहले उसके भाई की चप्पल मिली थी और उसने आरोप लगाया था कि मीरगंज पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है, जिसको पुलिस ने इस मामले में जिला पंचायत सदस्य निरंजन यदुवंशी, मंजू यदुवंशी, प्रधान समरपल यादव और उनके भाई विनोद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। प्रधान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है, जिसके बाद एसएसपी से पूरे मामले की शिकायत की गई और एसएसपी ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य और प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। और लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र में पटाखे की दुकान में सुतली बम बनाते समय बड़ा हादसा हो गया है। बम बनाते समय बड़ा धमाका हो गया है। सुतली बम धमाके में 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इटौजा क्षेत्र के महोना रोड पर पटाखे की दुकान में 10 बजे धमाका होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लाइसेंसधारी आरिफ अवैध तरीके से पटाखे की दुकान में सुबह 10 बजे पटाखा बना रहा था। धमाके में 4 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटौजा में भर्ती कराया गया है, जहां से उन्हें डॉक्टर ने लखनऊ सिविल हॉस्पिटल रेफर किया है। पटाखे की दुकान का एसओ इटौजा रविंद्र कुमार और एसएसआई ओम प्रकाश तिवारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। आरिफ व अन्य 3 साथी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बम बनाते समय बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम धमाका होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अवैध तरीके से सुतली बम बनाया जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 10 बजे की ये खबर बताई जा रही है। लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सुबह 10 बजे किसी बम बनाने वाली फैक्ट्री में अवैध तरीके से सुतली बम बनाया जा रहा था, जिसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। और बुलंदशहर में स्प्लेंडर बाइक सवार 3 लुटेरे से खानपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर खानपुर पुलिस की ढकरौली रजवाहे के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान तालिब नाम का शातिर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है और वही पुलिस ने घेराबंदी कर तालिब के साथी आबिद और आजाद को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लुटेरे बुलंदशहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी से 5700 रुपए कैश, लूट के आभूषण, 2 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। आज लखावटी खानपुर मार्ग से ढटरौली प्याऊ पे खानपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पे 3 युवक बैठ के आ रहे थे। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक वापस मोड़ के भागने लगे। खानपुर पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो इन्होंने अपनी बाइक बम्बे की तरफ मोड़ी।
मोड़ने के क्रम में बाइक तेज थी तो ये फिसल के गिर गए तथा भागने के क्रम में एक व्यक्ति ने खानपुर पुलिस के ऊपर एक राउंड फायर किया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां शहर के बीचों बीच स्थित टाउन हॉल चौक पर मंगलवार की देर रात कुर्सी के गोदाम में आग लग गई है। कई दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई है। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच कुर्सी की दुकान में आग लगी है और आग की लपटें उठते देख स्थानीय दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ी और अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचते आग बेकाबू होकर बढ़ती गई और आसपास की कुर्सी की ही दुकानें और गोदाम थी, जिसमें आग तेजी के साथ बढ़ती चली गई है और पास पड़ोस के व्यापारी हैरान हो रहे थे। और बढ़ती आग को देखते हुए करीब 8 दमकल की गाड़ियों के सहारे अग्निशमन कर्मियों ने 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लेकिन इस दौरान तमाम ऐसे व्यापारी थे जिन्हें आग का पता भी नहीं चला और उनकी दुकानें जलकर खाक हो गई। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की यह बड़ी घटना समय के साथ संभाल ली गई, नहीं तो पेट्रोल पंप और होटल जैसे पड़ोस के स्थान में होने की वजह से यह कोई बड़ा रूप ले सकता था और कोई बड़ी घटना घट सकती थी। जो भी सूचना हमें मिली कि टाउन हॉल पे जो है एक ट्रांसफार्मर जो है फटा है और दुकानों में आग लगी है। यहाँ पे जो है जो दुकानें थी टिन शेड में थी और फर्नीचर की दुकानें थी। विस्फोट ट्रांसफर के जो है शॉर्ट सर्किट से जो है उसमें जो है एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद जो है आग लगी है। जो चकमगीर लोग हैं उनका यही कहना है। आग चूंकि फैल चुकी थी, चारों तरफ से आग को कंट्रोल करके और 45 मिनट में मैंने आग को जो है कंट्रोल कर दिया है। दुकानें तो बाद में जांच में पता चली कितनी दुकानें हैं, लेकिन आग पूर्णतः जो है एकदम कंट्रोल में है। और माफिया डॉन अतीक अहमद का काफिला हमीरपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से गुजरा और आपको बता दें कि 15 दिन के बाद फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की पेशी हो रही है। काफिले में 30 पुलिस के जवान और प्रभारी निरीक्षक शामिल हैं। माफिया अतीक अहमद पर कुल 101 केस दर्ज हैं। हमीरपुर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से 12:30 पर अतीक अहमद का काफिला गुजरा और आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट से प्रयागराज पहुंचे दोनों अतीक अहमद। और उत्तर प्रदेश के डॉन अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती से प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते ही अतीक अहमद को डर सताने लगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कल अतीक अहमद की प्रयागराज कोर्ट में पेशी है और जिसको लेकर यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले आ रही है और अतीक अहमद के काफिले में भारी पुलिस बल भी लगाया गया है। बुधवार को अतीक अहमद का काफिला झांसी सीमा में सुबह 7:45 पर पहुंचा, जहां झांसी के पुलिस लाइन में अतीक अहमद को कुछ देर के लिए रखा गया है और 45 मिनट के बाद अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पुलिस चौकी इंचार्ज ब्रिजेश सिंह का सिपाही से वसूली में हिस्सा मांगने का ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ऑडियो में चौकी इंचार्ज सिपाहियों की वसूली से मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही अंग्रेजी शराब और मिट्टी खनन को लेकर भी मोटी रकम लेने की बात कह रहे हैं। वहीं वसूली का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़िया है सर। अरे कबाड़ी वसूली हो गई है? कबाड़ियों की वसूली हो गई। हाँ सर, कबाड़ियों की वसूली हो गई। हो गई, इसमें आधा हमें दे दो, आधा अपने ले लो। आधा हमें दे दो, आधा अपने ले लो। तो हम ही थोड़ी वसूली किए थे, रोहित भी था सर। अरे तो जो किया हो तो उसमें 1,000 रुपये सबको आया, सबको 1,000 रुपये बांट दिए। अरे बांट दिए तो हम क्या झुंझुना झुलाएंगे? हम क्या झुंझुना झुलाएंगे? नहीं साहब, झुंझुना झुलाने के थोड़े कह रहे हैं। तो अभी तक किसी को नहीं होता। सब लोग कह रहे थे किसी को नहीं होता, मतलब कबाड़ियों पैसा जो चौकीदार होते तो उनको नहीं होता था सर।
तो अभी तक तो मिट्टी चल रही थी। हम बात सही, मिट्टी चल रही थी, मिट्टी सर हमेशा थोड़े चली है। तो और कभी हमेशा थोड़ा ऐसा रहा है? हमेशा रहता, तभी तो सर सब लोग बता रहे थे कि हमेशा रहा है। अरे कौन बता रहा, हमेशा हम अपना जानते हैं यार, हम अपने घर से थोड़ा किसी देंगे, अपने घर से थोड़ा किसी देंगे। बात सही है सर, लेकिन जब बता देते कि बस ये कोई अंग्रेजी वाला सारा वाला वही सर जो चौकीदार होते वही होता था, बाकी सिपाहियों को सर बता। बाकी ऐसा नहीं होगा जी, जहाँ हर जगह वो है तो हर जगह वही होगा, ये थोड़ा नहीं। अरे सर 1,000 रुपये सबके समय उसी में गाड़ी बनवाना पड़ा है, वो सरकारी गाड़ी। क्या चीज? सरकारी गाड़ी उसी में बनवाए हैं। तो इसी में हम भी अपने पास दे रहे, हम लेना लाके सब लोग अपने पास दे के सबको कर रहे हैं। तो अब सर रोहित भी है, अभी रोहित से पूछ लीजिए सर। हाँ रोहित को बता दिया है। अब वही तो कह रहे हैं सर, अभी तक नहीं होता था तो इसीलिए सब लोग 1,000 रुपये हिस्से में आया सर। अब हाँ सब लोग बाकी सब लोग 1,000 लेते, हम अपने घर के देते रहे ना सबको। नहीं तो सर आपका तो बता तो है कि अंग्रेजी शराब वाला सर होता था। अंग्रेजी शराब वाला आपका 5,000 देता है अंग्रेजी शराब वाला। पता नहीं, ये नहीं पता है सर कितना देता है। नहीं ये इसको नहीं पता, ये पता है अपने वाले में पता होता, दूसरे वाले में पता होता, उसको पता कर लो, जहाँ मिले सब बराबर बराबर। ठीक है सर, तो सबसे बात करके बताते हैं। हाँ बात कर लो सबसे, गांव में पंचायत बुला जाए। हाँ ये बात अभी संज्ञान में आई है, बट हमसे पहले कप्तान साहब की जानकारी में बात पहुंची थी और सर ने इसकी जांच जो भी प्राथमिक स्तर पर करा करके दोनों कर्मचारियों को अभी सस्पेंड कर दिया है और जो अन्य कर्मचारी वहां पे हैं उनकी प्रारंभिक जांच सुनिश्चित कराई जा रही है। और जालौन से गलत तरीके से फर्जी डिमांड को लेकर पंचायत सहायक ने अपनी तमाम मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया है। आपको बता दें कि पंचायत सहायक दादरी की कविता देवी ने सचिव पर आरोप लगाया है और बताया है कि जब वो ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची तो वहां ताला लेकर मैंने सचिव से मालूम किया तो उन्होंने चाबी देने से मना कर दिया है। वही पैसे की डिमांड की गई है जो हम पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने धमकी दी कि जिसको लेकर DPRO से शिकायत की। मेन मामला तो इनका मामला है और इन्हें सीधी बर्खास्ती का नोटिस दे दिया गया, जबकि हम लोगों के में ये शासन आदेश है कि हम लोगों को 3 बार कारण बताओ नोटिस मिलेंगे। अगर हम उसका जवाब दे देंगे एक बार तो वो खारिज हो जाएगा, लेकिन एक भी बार हम लोग इन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं मिला और सीधा बर्खास्ती का नोटिस दे दिया गया। ये सदा से बदसलूकी है इनके साथ। क्या कारण रहे, किस वजह से नोटिस दिया गया है, क्या क्या आरोप लगाए गए? इन पे आरोप लगाया गया कि ये जाती नहीं है, जबकि ये डेली जाती हैं और हम लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस भी जाती। और बरेली में SSP के निर्देश पर ट्रेनिंग IPS विक्रम दहिया ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से SSP कार्यालय में खड़े किए गए पुलिस कर्मियों के उन वाहनों के चालान कटवाए जिन पर नियम विरुद्ध तरीके से नंबर प्लेट लगाई गई थी या फिर उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी थी। इसके अलावा अपने वाहनों पर तरह तरह के स्लोगन लिखवाने वाले पुलिस कर्मियों के वाहन के भी चालान काटे गए हैं और इस अवसर पर कार्यालय में मौजूद पत्रकारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने वाहनों पर नियम विरुद्ध तरीके से कोई भी नंबर प्लेट आदि न लगवाएं। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।